अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज सवाल आया था कि सर मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, उस इंसान को नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसा सोल्यूशन बताएं कि मैं उस इंसान को आराम से बोल जाऊँ और दिल से निकाल सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सबसे पहले हम अगर उस इंसान को बोलना चाहते हैं तो हमारा माइंड होना चाहिए, हमें माइंड सेट करना पड़ता है। हमने ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम उस इंसान को बोलना चाहते हैं। हमें उस इंसान से उस इंसान के लिए हमें ये कभी भी नहीं दिल में सोचना चाहिए कि हम उसे कहीं से मैसेज कर लें, कॉल कर लें, उससे कहीं से रब्ता हो जाए। ये हमने नहीं सोचना। हमने अगर उससे बोलना है तो उसे प्रॉपर वे के साथ हमें उस इंसान से कॉन्टैक्ट ख़त्म करना होगा। इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले आपको माइंड में ये सोचना होगा कि उस इंसान के साथ मेरा रिश्ता जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। जब आप ये सोचेंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी, अब बहुत आसानी हो जाएगी। और आप अगर आपका रिश्ता ख़त्म नहीं भी हुआ तो और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने उस इंसान को बोलना है और आपने ये डिसीजन लेना है, फिर आप उस इंसान को आराम से बोल सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना होगा, क्योंकि जब तक इंसान का दिमाग किसी काम को करने के लिए नहीं लगता वो काम कभी भी नहीं हो सकता। और आपको एक माइंड सेट करना होगा और ये 100% श्योरिटी के साथ आपने ये चीज़ करनी है, तब आप उस इंसान को बोलने की तरफ आ सकते हैं। और आपके पास अगर उस इंसान की कोई चीज़ है, कोई उसने गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है या कोई आपके पास उसका नंबर है, कोई भी चीज़ है, तो आपने उन चीज़ों को साइड पे कर देना है। क्योंकि जब तक आपके पास उसकी कोई भी चीज़ होगी उसके याद आपको आती रहेगी, क्योंकि जब तक उसकी चीज़ आपके पास है आपकी नज़र उस चीज़ पर जाएगी और आपका जहन फिर से वही बातें याद करना स्टार्ट कर देगा और आपको फिर से वहीं पर लाकर छोड़ देगा। इसलिए सबसे पहले आपने उसकी चीज़ों को साइड कर देना है ताकि आपकी नज़र उस इंसान के ऊपर, यानी कि उस इंसान की जो चीज़ है उसके ऊपर कभी ना जाए। और अगर आप ये चीज़ गलती करते रहेंगे तो आपके ज़ख्म जो है वो फिर से हरे होना शुरू हो जाएंगे और आप कभी उस इंसान को बोलने की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी गलती सबसे बड़ी कि आप उस इंसान का नंबर डिलीट नहीं करते। आप वो इंसान बेशक आपको ब्लॉक भी कर गया है, आपके साथ धोखा भी कर गया है, लेकिन आपने उस इंसान का नंबर कहीं ना कहीं रखा हुआ है। और अगर नंबर डिलीट कर भी दें तो आपने एक वे ऐसा रखा होता है कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं उस इंसान से रब्ता कर लूँ, उससे मेरी बात हो जाए, और आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अगर ऐसी गलती करते रहेंगे तो उस इंसान को कभी भी आप नहीं बोल सकते। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने उस इंसान को बोलना है, लेकिन वो अपनी जो उस पास्ट है उसकी उन्होंने शायद हो सकता है तस्वीरें रखी हों, शायद हो सकता है कि उस इंसान के साथ वो बात करता था वैसी वो चैट अभी तक उसके पास मौजूद हो, उसके पुराने मैसेजेस मौजूद हों, और वो खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम काश हम इस टाइम ये थे और आज हम अलग हैं, ये वो, मतलब वो मुख्तलिफ ख्यालात उनके जहन में आते हैं, जिसकी वजह से वो पुरानी उस चीज़ के ऊपर फिर चला जाता है और उसके ज़ख्म फिर से ताज़ा होना शुरू हो जाते हैं। और आप अपने ज़ख्मों को भरने नहीं देते, वो भरने से पहले ही आप उन्हें कुरेदना शुरू कर देते हैं और वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं और आपको अंदर से फिर जो है वो आप हर्ट होते हैं, फिर आपको तकलीफ़ होती है और आप कहते हैं कि मैं उस इंसान को क्यों नहीं बोल पा रहा। ये आप अपनी गलती खुद करते हैं कि आप उस इंसान को बोलने की तरफ जाते ही नहीं हैं। रिसर्च के मुताबिक 21 डेज़ में इंसान किसी भी दुख को बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने जो है दिल को काबू रखें। जो इंसान मर जाए उसको बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें पता है कि सबने मरना है, जो मौत है वो बरहक है। लेकिन जो इंसान धोखा दे जाए और ऐसे छोड़ जाए उस इंसान को बोलना बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजी ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जहन में जो है वो पॉजिटिव ख्यालात लेकर आने हैं। यानी कि आपने ये सोचना है कि मैं खुश हूँ उस इंसान के बगैर भी, मैं मर नहीं रहा। और वाकई इंसान अगर कोई छोड़कर भी चला जाए तो इंसान मरता नहीं है, उसके पीछे कभी भी नहीं मरता। कोई इंसान भी आज आप देख लें कि कोई इंसान अगर दूसरे को छोड़कर गया है, पहले तो बातें कर रहे होते हैं सारे, लेकिन कोई भी इंसान छोड़कर जाने से मरता नहीं। ये सोच सकते हैं कि मैं उसके बिना भी खुश हूँ, मैं मर नहीं रहा। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच सकते हैं अपने, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाह रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के साथ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। तो मुख्तलिफ़ जो आप अच्छे ख्यालात लेकर आएंगे, ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो आपको अंदर से फ़ील होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या आप फील करेंगे। जब आप अपने माइंड में अच्छे ख्यालात लाते हैं तो जो जहन का जो आपका हिस्सा है, यानी कि जो ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है कि जिसमें हैप्पीनेस या पॉजिटिव वाइब्स होती हैं।
तो उससे आप ख़ुद को जो है अंदर से हार्ट फील नहीं करेंगे कभी भी। आपको खुशी होगी, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा सुकून आएगा, आप अच्छा फील करेंगे। ये आप चेक करके देख सकते हैं कि जब आप अपने जहन में अच्छे ख्यालात लाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप ये कंटिन्यूसली करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आना शुरू हो जाएगा और आप उस इंसान को भूलने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में जो हर्ट करने वाली चीज़ें थी, आप उनको जब साइड पे करेंगे, वो आपके पास नहीं होंगी, उसके रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं हैं आपके सामने, तो आपको उस इंसान को भूलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप ये सोचना छोड़ दें कि वो शख्स आपके दर्द की दवा है। आपके दर्द की दवा उस इंसान से दूर जाना है, क्योंकि आप अगर उस इंसान के पास रहेंगे तो आप मेंटली वीक होते रहेंगे। वो इंसान आपके दर्द की दवा नहीं है। आपके दर्द की दवा है कि आप खुश रहें और अपने जहन में खुशी, जो अच्छे ख्यालात लेकर आएँ। आपका दर्द की दवा है उस इंसान से दूर जाना, उस इंसान को भूलना। आपके दर्द की दवा वो है। और याद रखें कि ये आपको बातें मेरी बुरी लगेंगी, हो सकता है कड़वी भी लगें, लेकिन याद रखें कि यही आपके दर्द की दवा है। जब इंसान का जो रिश्ता होता है ना, वो ज़हनी टॉर्चर करना शुरू कर दे, तो उससे बेहतर है कि दूरियां बेहतर होती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे रिश्ते से बचना चाहिए कि जो ज़हनी सुकून तबाह कर रहा हो। उस इंसान को तब ही भूल पाएंगे कि जब उसे, यानी कि उसकी रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उसकी चाहे तस्वीरें हैं, चाहे उसका नंबर है, कोई भी आप वे से उससे रब्ता करना चाह रहे हैं या कुछ भी, आपने वो सब चीज़ें छोड़ देनी है और आपने अपना माइंड सेट कर लेना है कि मैंने अब इस इंसान को भूलना है, मैंने अब इस इंसान के पीछे नहीं जाना, मैंने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देना है। तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने चलना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।